हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज के क्लास में हम लोग एक मोस्ट पावरफुल रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देखते हैं जिसका नाम है अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन देखिए, आपको नेम से ही पता चल रहा है बच्चों। अल्डोल कंडेंसेशन यानी कि देखिए ये जो वर्ड है आपका ALD और यहाँ पर क्या है ऑल है, यानी कि यहाँ पर क्या है आपका अल्डिहाइड और यहाँ पर क्या है आपका अल्कोहलिक, यानी दोनों ग्रुप इसमें रहेगा। जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या होगा, दोनों ग्रुप आपका रहेगा, अल्डिहाइड और अल्कोहलिक ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब चलिए हम लोग इस रिएक्शन को जल्दी से देख लेते हैं। यह क्या है बच्चों, यह VBI क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। एकदम VBI क्वेश्चन आप लिख करके ले लीजिए, आपको पूछेगा ही। अब चलिए हम लोग इसमें देख लेते हैं कि इसमें रिएक्टेंट क्या होता है। रिएक्टेंट क्या होता है, तो रिएक्टेंट इसमें क्या होता है बच्चों, अल्डिहाइड या कीटोन होगा, अल्डिहाइड होगा या आपका क्या होगा, कीटोन होगा। अब चलिए हम लोग रिएजेंट को देख लेते हैं। रिएजेंट इसमें क्या होता है बच्चों, तो रिएजेंट होता है बेस, डाइल्यूट बेस। ठीक है, इस तरह से डाइल्यूट बेस या आप डाइल्यूट NaOH लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है रिएजेंट। और यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, तो प्रोडक्ट हो जाता है आपका अल्डोल। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डोल। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड कही, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बनता है आपको। ठीक है, अब कहता है कि इस रिएक्शन को हम लोग देख लेते हैं बच्चों। तो इस रिएक्शन में कुछ है नहीं, दो मॉलिक्यूल देखिए, यहाँ पर आपका क्या है, ये वाला इस तरह से आप अल्डिहाइड को लिखिए। ठीक है, इस तरह से अल्डिहाइड को लिखिए और दूसरा मॉलिक्यूल अल्डिहाइड का आप इस प्रकार से लिख दीजिए। यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका CH2 है और यहाँ पर H है और फिर आपका क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, इसी तरह से ये दो मॉलिक्यूल है बच्चों, यहाँ पर भी CH3 लगा दीजिए और यहाँ H लगा दीजिए। दो मॉलिक्यूल है और यहाँ पर क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ बेस है आपका, इन प्रेजेंस ऑफ बेस है। तो जो प्रोडक्ट मिलता है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, OH ग्रुप आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, OH ग्रुप आ जाता है। तो इसको आप क्या किस प्रकार से लिखेंगे, CH3 और C पे क्या हो जाता है आपका OH ग्रुप हो जाता है और फिर आप क्या लिखेंगे CH2 और फिर आपका क्या लिखेंगे C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो कार्बन है बच्चों, अब इस वैलेंसी को पूरा कर लीजिए, यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब ये वाला जो कार्बन है बच्चों, ये वाला कार्बन जहां से अल्डिहाइड जुड़ा हुआ है, तो आप जानते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, बीटा कार्बन कहते हैं। और अल्डोल कंडेंसेशन के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, आपको अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन किसको कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये आपका, मान लीजिए ये CH3 है और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और H, अल्डिहाइड तो आप इस प्रकार से लिखते हैं ना। तो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन जो अल्डिहाइड ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा। ठीक है, अगर मान लीजिए इसके बाद इस तरह से यहाँ पर CH2 है और फिर यहाँ CH3 है, तो इसको, इस कार्बन को आप क्या कहेंगे, बीटा। अगर मान लीजिए यहाँ CH2 है और यहाँ फिर आपका CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको आप क्या कहते हैं, गामा। इस प्रकार से हम लोग जो है इसको इंडिकेट करते हैं, यानी अल्डिहाइड ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है उसको हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं और जो हाइड्रोजन होता है उसको हम लोग अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो एक कंडीशन होना चाहिए बच्चों, अल्डोल कंडेंसेशन के लिए एक कंडीशन होना चाहिए कि अल्फा हाइड्रोजन जो होगा वो मस्ट भी प्रेजेंट होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी अल्डोल कंडेंसेशन होगा। तो ये आपका क्या बन गया, अल्डोल बन गया, ये आपका अल्डोल बन गया। देख रहे हैं ना, ये OH ग्रुप भी है और यहाँ पर देखिए ये आपका अल्डिहाइड ग्रुप भी है। तो अभी आप तुरंत देखें कि अल्डोल क्या होता है, अल्डिहाइड और अल्कोहलिक दोनों ग्रुप होता है, तभी आपका क्या बनता है, अल्डोल बनता है। ठीक है, अब अगर आप इसको कुछ नहीं हीट कर दीजिए तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से गायब हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल गायब हो जाता है और यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों जो कार्बन है बच्चों, इस पर क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है, यानी कि यहाँ पर बन क्या जाता है, CH3 बन जाएगा और फिर आपका CH बन जाएगा और डबल बॉन्ड फिर आपका क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH और फिर
यहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो नाम है बच्चों, इसका नाम है क्रोटोनल्डिहाइड, क्रोटोनल्डिहाइड। तो आप याद रखेंगे कि अल्डोल का अगर हम हीट करते हैं, अल्डोल रिएक्शन जो होता है, यानी कि अल्डोल जो प्रोडक्ट बना बच्चों, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, देखिए बीटा जो कार्बन है, बीटा पे क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी कहते हैं। क्या कहेंगे, अब देखिए इसका नाम अगर आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे, इस कार्बन को पहला मानेंगे, ये दूसरा हो गया, यहाँ पर ये कार्बन तीसरा हो गया और ये कार्बन चौथा हो गया। तो अगर इसका नाम आपको लिखना है IUPAC नेम, तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा। अगर इस तरह का भी क्वेश्चन पूछे आपको तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ देखिए तीसरा पोजीशन पे क्या लगा हुआ, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो 3 हाइड्रोक्सी और उसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा आपका 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसका नाम आपको लिखना है तो ये तो क्रोटोनल्डिहाइड हो गया, और अगर आपका IUPAC नेम लिखना है बच्चों तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ठीक है। तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, या तो आप यहाँ इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 ब्यूटीन, TEN हो जाएगा, ब्यूटीनल, 2 ब्यूटीनल, ठीक है। क्रोटोनल्डिहाइड को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, 2 ब्यूटीनल, ठीक है। आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 ब्यूटीनल, 1L भी लिख सकते हैं, या आप 1 पोजीशन पे लिखा नहीं जाता है इसलिए 2 ब्यूटीनल भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्रोटोनल्डिहाइड का ही नाम क्या होता है, 2 ब्यूटीनल। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा इस चैनल पे। थैंक यू।